में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि रेलवे की तरफ से इस बाबत नहीं की गई है, लेकिन एक बड़ी खबर जहां पर रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है, जो खबर सामने आ रही है। बता दें कि करमपदा रंगरा रेलखंड की ये घटना सामने आई है। ओडिशा में घटना स्थल पड़ता है, रेलवे ने इसकी पुष्टि नहीं की है। चक्रधरपुर रेल मंडल की घटना बताई जा रही है। यह घटना ओडिशा के करमपदा रंगरा रेलखंड की है। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने की खबर है। और आपको रेलवे ट्रैक जो है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। तो रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने की खबर बता रहे हैं। करमपदा रंगरा रेलखंड की घटना सामने आई है, और जहां घटना स्थल है वो ओडिशा में पड़ता है। रेलवे ने हालांकि इस ट्रैक उड़ाए जाने की खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई है, जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल की ये घटना है। यह घटना ओडिशा के करमपदा रंगरा रेलखंड की बताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। रुपेश प्रधान हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुपेश, जो खबर सामने आ रही है रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने की, आपके पास और क्या जानकारी? जी देखिए, ये रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने की जो खबर आ रही थी, अब इसकी पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि रेलवे के अधिकारी हालांकि अभी भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घटना स्थल की तस्वीरें भी सामने आ गई है। और ये उड़ीसा क्षेत्र के केवलांग थाना क्षेत्र की घटना है, जो कि बंडामुंडा से करमपदा की ओर रेलवे ट्रैक जाती है। और इस रूट पर अधिकांश हालांकि जो गुड्स ट्रेन चलती है और आयरन ओर की लोडिंग की जो ट्रेन है वो चलती है। तो यहाँ आज सुबह आले सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच की ये घटना है, जब नक्सलियों द्वारा वहाँ आईडी लगाकर रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और बीती रात को, जैसा कि बताया जा रहा है, बीती रात को इस आसपास के क्षेत्र में रेलवे द्वारा नक्सलियों द्वारा एक बैनर लगाकर भी रेलवे ट्रैक को बाधित करने का प्रयास किया गया था। अभी उस रूट पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है। नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है? जी, नक्सलियों ने ही क्या इस घटना को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल, उस क्षेत्र की ये अभी स्पष्ट है कि नक्सलियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और इस तरह की घटनाएं पहले भी इस चक्रधरपुर रेल मंडल क्षेत्र में नक्सलियों के बंदी के दौरान सामने आते रही है। कुछ वर्ष पहले भी चक्रधरपुर रेल मंडल का जो हावड़ा मुंबई जो मेन रूट है, जो कि चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के पास कुछ जगह भी पहले इस तरह की घटनाओं को नक्सलियों द्वारा बंद के दौरान या शहीद सप्ताह के दौरान अंजाम दिया गया है। तो यह स्पष्ट है कि यहाँ नक्सलियों द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। और अभी उस ट्रैक को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, मरम्मती का काम वहाँ चल रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार कांग्रेस अपने अंतर्कलह से परेशान नजर कई दफे आती रही। आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। कांग्रेस में काम करने वाले अशोक राम, कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले, अब वो जेडीयू का दामन थाम लेंगे। जो खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता अशोक राम जेडीयू में शामिल होंगे। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस छोड़कर जेडीयू का दामन थामेंगे। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी और सीईसी में सदस्य रह चुके हैं। अशोक राम के पिता बालेश्वर राम भी पूर्व विधायक और सांसद रह चुके हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की कार्यशैली से अशोक राम नाराज चल रहे थे। अशोक कुमार राम साल 2000 में राबड़ी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। अशोक राम 6 बार बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, जो आज जेडीयू के हो जाएंगे। बिहार के एक दिग्गज कांग्रेस घराने से एक बड़े नेता आज कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। अशोक राम है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, आपके पिताजी भी लंबे समय से कांग्रेसी रहे हैं, माना जाता है कि रीढ़ थे एक समय बिहार कांग्रेस के। आप भी बहुत प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते थे। ऐसी क्या बात हो गई कि अशोक राम आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं? देखिए, मेरे पिताजी के बारे में जो आपने बताया, एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन फिर बाद में शामिल हो गए थे मेरे वजह से। तो अभी परिस्थिति ऐसी है ना, देखिए, बिहार में सुधरने का नाम नहीं ले रही। ये दिन ब दिन
इसका ह्रास ही होता जा रहा है। जमीन पर कोई काम नहीं होता है, इनका कोई जनाधार नहीं है। तो जब राजनीतिक दल हैं आप, तो राजनीति में जब तक आधार नहीं हो तो फिर क्या फायदा। और राजनीति में जब तक आप सत्ता में नहीं भागीदारी होते हैं तब तक कोई औचित्य नहीं है, चाहे वो विकास का रास्ता हो या ह्यूमन रिसोर्स कब की बात हो, दलित उत्थान की बात हो, किसी भी क्षेत्र में उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। करप्शन की बात हो, तो इसीलिए एक सर्वमान्य नेता है और एक आदर्श नेता के रूप में उभरे हैं देश में। तो मैं उनके नेतृत्व से प्रभावित हूं और मुझे लगता है कि बिहार में उनके साथ मिलकर काम करने से संतुष्टि मिलेगी और बिहार का एक बेहतर सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा। तो अशोक राम अकेले बेचैन थे कांग्रेस में कि और भी कांग्रेस के नेता लोग हैं बेचैन? नहीं, बहुत से लोग हैं अब, लेकिन मैं अभी क्यों उनको एक्सपोज करूं, धीरे धीरे बहुत लोग आएंगे। अच्छा, कांग्रेस का और भी नेता जेडीयू के संपर्क में है? निश्चित रूप से। तो आने वाले समय में ये तस्वीर दिख सकती है कि और भी कांग्रेस के नेता? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये राहुल गांधी सर आते हैं बिहार में और दलित समाज की बहुत बात करते हैं और दलितों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बातें तो सब लोग करते हैं, कोई ऐसा दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है जो दलितों को आगे रख के, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है नंबर की पॉलिटिक्स होती है और ये जानते हैं कि जो दलित का नंबर है वो डिसाइसिव है, तो नेचुरली उसको प्रभावित करने के लिए सब लोग का बयान आता है, वो वाजिब है। कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया है दलित के लिए, ऐसी बात नहीं है। और बाकी भी जो लोग हैं फ्रंट पे रख के तो वही काम करते हैं, दलित के लिए ही काम करते हैं। जिसको सो कॉल्ड लोग पिछड़े बोलते हैं, वो दलित के बारे में ही इनका इंडिकेशन होता है। आरजेडी के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, क्या इस बात को लेकर भी आप परेशान थे? आरजेडी के साथ गठबंधन है, कांग्रेस तो आरजेडी की बी टीम बन के रही है अभी तक। क्योंकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पर आए गए हैं राजेश राम, तो जब दलितों के बारे में आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया, लेकिन दलित को यहाँ का कमान भी तो दिया गया था। नहीं, कमान दिया गया, अच्छी बात है, स्वागत किया है मैंने। और राजेश एक अच्छे हैं, अब क्या कर पाते हैं, कितना सहयोग मिलता है, इस पर निर्भर करता है ना। अच्छा, आप राजेश जी को सहयोग मिल पा रहा है कि नहीं कांग्रेस में? बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है अभी, मतलब चेहरे के तौर पर उनको रख दिया गया सिर्फ? नहीं, रखा तो गया है चेहरे के तौर पर, चेहरा उतना उनका पता नहीं लोगों को स्वीकार होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति आपने देखा क्या? आपने ऐसी परिस्थिति देखी क्या कि राजेश जी को जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो समर्थन मिलना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से अंदर से नहीं मिल रहा है? नहीं, लोगों ने तो स्वागत किया है, हर वर्ग के लोगों ने। बिहार में क्या देख रहे हैं सर 2025 के विधानसभा चुनाव का परिणाम? 2025 में तो अभी तो यही दिखाई पड़ रहा है कि फिर से नीतीश कुमार की वापसी होनी चाहिए भी। तो आप कांग्रेस छोड़ के जेडीयू में आ रहे हैं सर, तो कोई महत्वाकांक्षा भी है, कोई उम्मीद भी है? मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे? मैंने अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं जाहिर की है, न कोई करूंगा। लेकिन सर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है अशोक राम का पार्टी छोड़ना। अब झटका कैसे कहेंगे, हम लोग तो इतने बड़े आदमी हैं नहीं कि झटका हो जाए कांग्रेस को। कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। अलावर से आपका कैसा, जो प्रभारी हैं के अलावर, उनके साथ आपका कैसा संबंध रहा? किसी से मेरा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है वहां पे रहने की? इच्छा नहीं है, तभी तो मैं जा रहा हूँ जदयू के साथ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अशोक राम तो आज आ गए हैं और पीछे पीछे कई नेता भी कांग्रेस के आने वाले हैं आने वाले समय में। बातचीत से मुझे लगा कि कई लोग असंतुष्ट हैं, तो आपके भी संपर्क में? अब कल के बाद, आज के बाद जब बात होगी तो बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ अशोक राम। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो अशोक राम के जेडीयू में शामिल होने को लेकर के जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस में टिकट से लेकर के और कई तरीके की समस्याएं हैं और उसी समस्याओं से यहां के लोग भी जूझते हैं। अशोक राम के जेडीयू में शामिल होने पर और भी कई बातें अशोक चौधरी ने कही है और बताया कि इस वजह से भी दलितों का रुझान कांग्रेस से दूर हो रहा है। नीतीश कुमार ने दलितों के लिए बहुत काम किया है, इस वजह से दलित नेताओं का झुकाव जेडीयू की तरफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता जेडीयू के संपर्क में हैं। अलायंस में बहुत जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन लोगों को टिकट देता नहीं है ना लोग।
नेता तो है नहीं, तो सब लोगों का टिकट कट जाता है, तो क्या करेगा लोग? नेचुरली दे विल लुक फॉर अ बेटर प्लेस एंड बेटर सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब कि दल बदल खेल अभी तेज होने वाला है। ये चुनाव में तो हर बार होता ही ना है, इसमें कौन है? बहुत लोग जिनको हमारे यहाँ नहीं मिलेगा उधर जाएंगे, उधर वाले लोग इधर आएंगे, तो हम तो अपना असेस करेंगे ना। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश बेहिसाब हो रही है, बाढ़ की स्थिति है, बर्बादी की तस्वीरें जो है वो कई जगहों से निकल करके सामने आई है। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से लगातार देखिए कैसे परेशानी का सबब बना हुआ है। ये आपको अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए ज़बरदस्त बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, कहीं स्कूल टापू में बदल गए हैं तो कहीं सड़क पानी में बह गई है। मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके, बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। और देखिए पहाड़ पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। एक और यूपी में मौसम करवट ले चुका है तो दूसरी ओर नदियां भी उफान पर हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। मिर्जापुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, संभल, बलिया, जालौन और चित्रकूट की तस्वीरें हैं, जहां देखिए कैसे नदियां यहां उफान पर हैं और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी किस कदर परेशान है। और देखिए नेपाल में जब भारी बारिश होती है तो इसका असर जो है वो सीतामढ़ी में भी देखने को मिलता है। और सीतामढ़ी में लोग जो है वो कटाव से आए दिन जूझ रहे हैं, क्योंकि कटाव के कारण उनकी जो ज़मीनें हैं, उनके जो घर हैं, आशियाने हैं, वो लगातार नदी में समा रहे हैं। बता दें कि सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गाँव में एक बार फिर से तेज़ी से बागमती नदी से कटाव होने लगा है। लोग दहशत में हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग कटाव रोकने को लेकर कटाव निरोधात्मक कार्य में लगा हुआ है, लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नहीं है। संभावित बाढ़ को लेकर भी लोगों में दहशत है। बता दें कि सीतामढ़ी के जमला परसा गांव में पिछले 4 सालों से बागमती नदी से कटाव का सिलसिला जारी है। अब तक सैकड़ों मकान और खेत योग्य जमीन नदी के कटाव में विलीन हो चुका है। ग्रामीणों में त्राहिमाम की स्थिति है, लेकिन अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि ने इस गांव में जाकर स्थिति का जायजा नहीं लिया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश भी है। 3 महीना तक यहाँ लोग एकदम रात भर डरे रहता है, दिन भर डरे रहता है कि कब किधर से पानी आ जाए। अगर वैसा पानी भी आ जाएगा तो यहाँ से लोगों को निकलने का कोई साधन नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ 250 घर है, जिसको सब माल और जान माल के व्यवस्था करे, कहीं दूसरे जगह तत्काल शिफ्ट करे, नहीं तो इस साल एकदम पूरा गांव पर पानी के खतरा एकदम मंडरा रहा है। यहाँ 3 महीना कहीं ऊंची जगह पर कहीं सेव किया जाए, ताकि यहाँ से बाढ़ से बचावा किया जाए और यहाँ कोई नज़र रखे, ध्यान रखे कि सही से काम होके, ताकि गांव बच सके। अब आपको बांका के स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं और इस स्कूल को भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बारिश, बाढ़ ने परेशानी जो है वो अलग अलग जगहों पर, बिहार के अलग अलग जिलों में बढ़ा करके रखी हुई है। बारिश से नदियों के जलस्तर बढ़े हुए हैं। स्कूल के चारों ओर देखिए लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है और लोहागढ़ नदी का जलस्तर बढ़ने से शंभूगंज प्रखंड के कई गांव सहित शंभूगंज बाजार और स्कूल जलमग्न हो चुका है। शंभूगंज प्रखंड के द्वारिका अमृता शर्फे उच्च विद्यालय के चारों ओर लबालब पानी भर चुका है। अब आपको बक्सर की तस्वीर दिखाते हैं। बक्सर की तस्वीर जो है वो कुछ और ही अलग कहानी बयां कर रही है। जलस्तर यहाँ भी काफी ज्यादा गंगा का बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में कैसे जान को जोखिम में डाला जा रहा है उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है, लहर काफी तेज है, बावजूद इसके कुछ लोग हादसे को दावत दे रहे हैं और गंगा की तेज धार में डुबकी लगा रहे हैं, तो कुछ बच्चे और युवा गंगा की लहरों में स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक छोटी सी चूक किसी बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है, लेकिन ये लोग इन सब खतरे से अनजान हैं। बक्सर के रामरेखा घाट पर सुरक्षा का कोई इंतजाम भी नहीं है।
बक्सर जिले में भी गंगा नदी का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और तमाम जो गंगा घाट हैं उस पर गंगा का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक आ गया है। इन सब के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर है कि जो छोटे बच्चे हैं वो गंगा घाटों पर स्टंट करते देखे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। जो धार्मिक घाट है बक्सर के रामरेखा घाट सहित तकरीबन सभी जो प्रमुख घाट हैं वाटर लेवल सभी घाटों पर चढ़ चुका है। लेकिन जो न्यूज़ 18 की कैमरे ने तस्वीर कैद की उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो गंगा नदी में स्टंट करते हुए देखे जा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि फिलहाल जो गंगा का वाटर लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और इस तरह से स्टंट करना उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो लोग इस तरह से स्टंट न करें, जो इनके अभिभावक हैं वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, नहीं तो ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। अब यूपी के बलिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और चारों तरफ पानी है और इस पानी की वजह से खास करके जो कई निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। और देखिए तस्वीर कैसे जो घर है वो धाराशायी कुछ ही सेकंड में हो जाता है। पक्के रिहायशी मकान नदी में समा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 4-5 घर नदी में समा चुके हैं। चक्की नौरंगा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिले में 9 गाँव प्रभावित है। पानी भरने से लोगों के घरों में घिरे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे ये घर जो है वो कुछ ही सेकंड में इस पानी में समा जाता है। लोग चिल्ला रहे हैं और देखिए ऐसे कई घरों की तस्वीरें सामने आई है। हर एक दिन इन दिनों तस्वीरें सामने आती है जहां लोग अपने कैमरे में अपने सामने वो देखते हैं कैसे उनका आशियाना जो है वो इन नदियों में विलीन हो रहा है। उनकी ज़मीन के ज़मीन जो है गंगा में समा रहे हैं और उसकी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही। लोगों में दहशत भी है और कब किसका घर नदी में ऐसे विलीन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए बिहार में भी लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से बिहार के कई जो जिले हैं कई नदियां हैं वो लगातार उफान पर है और उस उफान में परेशान जो है वो लोगों को होना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार फिर से पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बारिश का असर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और लगातार बारिश होने की वजह से नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार बारिश होने से गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा था। हालांकि कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में कमी दर्ज होने लगी थी, लेकिन अचानक एक बार फिर से गंगा उफान मारने लगी है। बक्सर, पटना और भागलपुर समेत अन्य जिलों में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोसी समेत अन्य कई प्रमुख नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। इधर मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक जो भारी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया है। बक्सर में गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा यहां बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर लगातार उतार चढ़ाव के साथ अनवतर बढ़ रहा है, जिससे कछाड़ी इलाके के लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। और निश्चित तौर पर गंगा जिस तरीके से बढ़ रही है वैसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ गंगा की करंट जो है वो आपको साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरीके से गंगा जो है वो अभी उफान पर है। और बारिश अधिक होने की वजह से ठीक उस पार की जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो दियारा का इलाका है और दियारा के इलाके में स्थिति वाकई में काफ़ी कष्टदायक है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। एक बार फिर से जिस तरीके से गंगा ने अपना रूप दिखाया है वैसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और इस तरीके से अगर वो खुद को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे तो परेशानी से बच सकेंगे। लगातार इस तरीके से कई दिनों से तस्वीर जो है वो सामने आ रही थी गंगा की। हालांकि इसमें नौका का परिचालन भी हो रहा है जो अपने आप में एक रिस्क है। इसके बावजूद लोगों को जाना जरूरी है, तो बहुत जरूरत होने पर लोग गंगा के उस पार भी जा रहे हैं। बहरहाल जब तक बारिश नहीं रुकेगी गंगा के जलस्तर में इसी तरीके से बढ़ोतरी होगी और लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस बाढ़ जैसी स्थिति में सतर्क रहे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई कह सकते हैं कि चिंताजनक है और तस्वीरें बताती हैं कि आखिर क्यों लोग ऐसे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए पानी की कितनी तेज धार है। बांका से भी कई ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। उफनती ओढ़नी नदी की तेज धार की प्रवाह किए बगैर
लोग मछली पकड़ने के लिए नदी में कूद गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव ही यहां आ पहुंचा हो। तो ये तस्वीर देखिए कैसे लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटी हुई। लोग कुछ पुल पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। पानी की कितनी तेज धार है और इस तेज धार में लोग यहाँ पर खड़े हैं, मछली पकड़ रहे हैं और ऐसे में जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में